चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार। राना सनाउल्ला कह रहे हैं तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन पर मुतफिक हैं। सहाफ़ी का सवाल, राना सनाउल्ला को मेरे सामने ले आए। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा मीटिंग हुई थी जिसमें आजम रजीत आर्डर, जस्टिस मसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्ला मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दे, मैं तोसी कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूंगा या भी नहीं। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा? सहाफ़ी का सवाल, चीफ जस्टिस ने कहा 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। नई अहम कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतहरिक। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। वज़ीर आज़म अरकान असम्बली को नई कानून साजी के हवाले से एतमाद में लेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत की कानूनी टीम का आईनी तरमीम के मसविदे पर गौर। हुकूमत का दावा है कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। JUI-FA को भी इशाइये में शिरकत की दावत दी गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक JUI-FA ने शिरकत करने या ना करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में कह चुके हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब इसी से काम लेना होगा। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। सुप्रीम कोर्ट से गलतियां हुई, जब तक गलतियों का एतराफ ना करें तो दुरुस्त समत की तरफ गामजन नहीं हो सकते। दूसरों का एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। तारीख में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को बदइंतजामी की वजह से बरतरफ किया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस से खिताब, कहा हमने आइन शिकन को कसूरवार करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जुल्फिकार अली भुट्टो का केस फेयर ट्रायल नहीं था। निगरान हुकूमत में आम इंतखाबात नहीं हो रहे थे। हमारे पास दरख्वास्त आई, हमने 12 दिन में फैसला कर दिया और इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों फरमा रहे थे इलेक्शन की तारीख देना इनका इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि सदर का ओहदा बड़ा होता है, आप जाकर उनसे तारीख लाएं। रम इज्तिमा और अमन आमा कानून के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। वफाकी पुलिस ने PTI की जानिब से खिलाफ वर्जी पर इस्तगासा तैयार कर लिया। जरताज गुल, आमिर मुगल, उमर अयूब, सिमनाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनों को रोका। कारकुनों की जानिब से पत्थरों और डंडों से पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने शेलिंग की, मौके से 17 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इस्तगासा अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज होगा। जलसे में बुलवाइयों ने अपनी असलियत जाहिर कर दी। ये जब भी निकलते हैं दंगा फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। कल फिर अली अमीन गड्डापुर ने लाइन क्रॉस की। फितना गैंग के हालात खराब करने की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जब कानून हरकत में आएगा तो मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। कल के वाकयात पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए। इन्हें जो जुबान समझ में आती है उसी जुबान में जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारसाज हादसा केस की मरकजी मुलजिमा नताशा की मनशियात केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। आला तालीम याफ्ता खातून का नशे में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज है। मुलजिमा की जमानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। वकील सफाई अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। वकील सफाई का खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है। अदालत के रिमार्क्स, मुलजिमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलजिमा नताशा के वकला ने नई दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। एक ही वाक़े में 2 मुकदमा दर्ज करना कानून की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हकाइक को नजरअंदाज करके मुलजिमा की जमानत मुस्तरद की। यह मुमकिन नहीं कि एक शख्स के 2 सैंपल लिए जाएं और दोनों की रिपोर्ट अलग हो। दरख्वास्त में मौक़िफ। इससे कबल अदालत फ्रीकैन में सुलह के बाद कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। जाली हुकूमत ने कल फिर 9 मई का प्लान बनाया था, मगर हमारे पुरअमन कारकुनों ने नाकाम बना दिया।
पुरअमन कारकुनों पर शेलिंग की गई और लाठियां बरसाई गईं। मुतय्यन करदा रास्तों को बंद करके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी भी गढ़ी गई। मुशीर केपी बैरिस्टर सैफ का बयान कहा, आवाम का समंदर जाली हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम था। जलसे से साबित हुआ कि जाली हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। इश्तियाल दिलाने का मकसद पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर झूठी FIRs और आइंदा NOC न देने का बहाना बनाना था। ना NRO मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। और ये जो भड़के हैं ये ना मारे। जिन पैसों से ये क्रेने और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। जानबूझकर इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, जरूरतमंद नहीं। जलसे करें लेकिन ईरानों में नहीं मिलेगा, ना माफी मिलेगी। डंके की चोट पर कानून साजी करेंगे। अली अमीन गंडापुर दिन में भड़के मारते हैं, रात को पांव पड़ते हैं। पीटीआई सहूलतकारी ना होने से अब छोटे जलसों तक महदूद हो गई। पीटीआई के जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस पर हमला करने का मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जितने मर्जी जलसे करें, अब इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। शोबदेबाजी और ड्रामेबाजी से तहरीकें नहीं चलती। हमने अहद किया है कि सियासी इंतशार नहीं रहने देंगे। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मजीद 100 अरब रुपए बढ़ेगा। प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया गया। जून 2025 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2550 अरब रुपए से तजावुज करने का इम्कान। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए से बढ़ चुका है। IMF का पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न करने के बायस सख्त तशवीश का इजहार। IMF को पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए टैरिफ एडजस्टमेंट बर्वक्त करने की यकीन दहानी। IMF का बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए से तजावुज न करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट से 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV कैमरों में 2 मुलाजमीन जाहिद इकबाल और फैसल खान की हरकत मशकूक पाई गई। जराये के मुताबिक जाहिद इकबाल सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ड्राइवर और फैसल खान सुप्रीम कोर्ट में बतौर नायब कासिद तैनात है। महंगी बिजली से सनतें नहीं चल सकती। हर दौर में IPPs को मराद दी गई। मुश्किलात से निकलने के लिए IPP से मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कराची बुरे हालात से दोचार है। बल्दियाती नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दिए गए। और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 18 सितंबर तक के इजलासों का कैलेंडर जारी। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड सूरीनाम के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका है। पाकिस्तान को ताहाल $2 अरब के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल होने का इम्कान।